हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझने की कोशिश करेंगे भारत का संविधान जो है उसकी उद्देशिका, जिसमें पूरे देश में कौन कौन से कानून लागू किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से कानून हैं, किसके लिए कौन सा कानून है, वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। अब उसकी उद्देशिका जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, उद्देशिका यानी किताब के अंदर क्या होगा, पूरे संविधान के अंदर क्या होगा, हम इस पेज से पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं पहले ये पूरा पढ़ूंगी और फिर उसके बाद में इन सभी चीज़ों की मीनिंग आपको बताती हुई जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, एंड में ही यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। इसका मतलब देखो, उद्देशिका होती है कि हमने संविधान किस उद्देश्य से बनाया है। जब भारत का संविधान बना था तो मेन उद्देश्य यही था कि समानता होनी चाहिए, ठीक है, समाजवाद होना चाहिए और प्रभुत्व संपन्न देश होना चाहिए, क्योंकि हम उसी टाइम अंग्रेजों के शासनकाल से गुजरे थे और अंग्रेजों का शासनकाल बड़ा ही भयानक था। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी परेशान करने में। तो हमने कानून इस तरीके से बनाया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति लिंग कैसा भी हो परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। हम भारत के लोग यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब पूरे तरीके से, और प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अपना खुद का राज होना। जैसे कि आप देखो कि हमारे देश का खुद का एक पीएम होता है, ठीक है, हमारे देश के चारों तरफ खुद की हमारी सेना लगी हुई होती है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और हमारे जो खुद के फैसले होते हैं वो पीएम सीएम जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब लेते हैं। किसी दूसरे देश को हमारे देश में कुछ भी अपनी नाक फंसाने की जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूरे तरीके से कब्जा है हमारा हमारे खुद के देश पर। जैसे कि पहले अंग्रेज हमारे देश में अपनी नाक फंसा रहे थे, कुछ इस प्रकार से, तब हमारा देश प्रभुत्व संपन्न नहीं कहलाता, ठीक है। इसके बाद समाजवादी, समाजवादी यानी जिसमें सभी जातियां सभी धर्म के लोग आते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही शब्द है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष यानी जिसमें किसी भी धर्म को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पंथ निरपेक्ष है मतलब सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी धर्म से ना भी हो, नास्तिक हो, उसका भी सम्मान किया जाएगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब एक ऐसा देश जिसमें वोटिंग राइट होता है। और वोटिंग राइट किसको होता है, जितने भी वयस्क लोग होते हैं 18 प्लस होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, किसी भी लिंग जाति धर्म किसी भी कास्ट वास्ट का हो, सब चलेगा। उसको कहते हैं लोकतंत्रात्मक देश जिसमें वोटिंग राइट होता है। दूसरा होता है गणराज्य। गणराज्य भी लोकतंत्रात्मक ही आप समझिए, लेकिन गणराज्य की थोड़ी सी अलग मीनिंग है। जैसे कि गणराज्य हम उसे कहेंगे जिसमें देश का जो मुखिया होता है, जैसे हमारे देश में मुखिया पीएम होता है, किसी किसी देश में जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन हमारे देश में जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। तो मुखिया का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा। जनता करेगी पीएम का चुनाव। अब अगर पीएम की जगह मुखिया राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती। हम अपना पीएम खुद चुनते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं चुनते, लेकिन पार्टी तो चुनते हैं ना कि कौन सी पार्टी का पीएम बनेगा। तो वो होता है गणराज्य। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
सामाजिक तौर पे जितने भी अधिकार मिलते हैं, मतलब हम एक समाज का हिस्सा हैं, उस हिसाब से हमें क्या क्या मिलना चाहिए, आर्थिक, घरेलू हिसाब से, और राजनीतिक, मतलब अ, राजनीति के हिसाब से हमें जो जो अधिकार मिलते हैं, उन सब में हम न्याय, ठीक है, न्याय यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो उसको न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी वर्ग से हो, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है, हम कुछ सोच सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अपने किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, किसी पे भी विश्वास करने का मतलब ये है कि अगर मेरा विश्वास जिस धर्म में है मैं कर सकती हूँ, नहीं है विश्वास तो मत कीजिए, ठीक है। उसकी उपासना कर सकते हैं और उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्रता यहाँ तक है, ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस के बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैं तो स्वतंत्र हूँ, संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ था मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। भागते फिर रहे हैं रोड पे, किसी के भी घर में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो स्वतंत्रता भी एक लिमिट तक है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का यहाँ पे मतलब ये है कि हर किसी को इज्जत का अधिकार है, ठीक है। ये नहीं कि किसी की बेइज्जती आप करेंगे। और अवसर की समानता, जैसे कि आप सबको अवसर बराबर देंगे। जैसे कोई टीचर बनना चाहता है तो सबको पहले टीचिंग करनी पड़ेगी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सबको पहले उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को एमआई डॉक्टर बना दिया क्योंकि वो ऊंची कास्ट का है और किसी को नहीं बनाया क्योंकि वो नीची कास्ट का है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे समता चलेगी, समता यानी कि समानता। अभी समानता आप कहेंगे कि कुछ लोगों को तो आरक्षण दिया हुआ है तो समता कहाँ से हो गई, तो हाँ, आरक्षण समानता का ही हिस्सा है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बड़ा ही भेदभाव किया गया है जिसकी वजह से वो पिछड़ गए हैं और काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। तो जब तक वो समान नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक उनको आरक्षण मिलता रहेगा और इस आरक्षण को देने के बाद समानता कायम हुई है, वरना वो पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी समानता ही है, ठीक है। मैं सब कुछ बुक के हिसाब से बता रही हूँ। राष्ट्र की एकता, देश अलग चीज होती है, राष्ट्र अलग चीज होती है। राष्ट्र होती है जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे को अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर नहीं करते तो आप देखिए यहाँ पे आप एक दूसरे से कितना भी मुंह बनाइए, लेकिन अगर आप दूसरे देश में मिल जाते हैं, चाहे किसी दूसरे धर्म वाले से मिले, दूसरी जाति से मिले, लेकिन आपको पता चलता है कि ये इंडियन है। अगर आप अमेरिका या कहीं और गए और आपको कोई इंडियन मिल जाता तो आप एकदम से जुड़ाव महसूस करते हैं उससे, उसे कहते हैं राष्ट्र की एकता, ठीक है। मतलब जुड़ाव महसूस करना, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक है, ठीक है, और अभी हम सब एक हैं, उस तरीके से। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता यानी कि अलग ना होना। और बंधुता, बंधुता यानी कि होता है कि अपने आप को एक फैमिली जैसा समझना, कि हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना। इन सब के बारे में हम अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं कि हम सब ये सारी चीजें मानते हैं। ये है संविधान की उद्देशिका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।